साधना सिर्फ केवल मैं ही कर सकता हूँ। पूरा वक्त इस विधि को न करें और इस विधि का कोई दुरुपयोग नहीं करें, वरना कोई बेचारा निर्दोष व्यक्ति मारा जाएगा। इस प्रकार से जैसे मुर्दे को माला पहनाई जाती है, उस प्रकार से आप माला पहना देंगे, उसके ऊपर सिंदूर डाल देंगे। जय माँ भद्रकाली, जय काल भैरव। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में आपका सूरत गुजरात से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, षटकर्म की क्रियाओं में जैसे आप जानते हैं सबसे खतरनाक है शत्रु मारण क्रिया। वैसे ही एक शत्रु मारण क्रिया आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई अच्छा तांत्रिक साधक ही कर सकता है। जैसे कि ये साधना सिर्फ केवल मैं ही कर सकता हूँ, पूरा वर्ल्ड में, इंडिया में ये साधना मेरे सिवा कोई नहीं जानता है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। और ये विद्या का मैंने मेरे गुरुजी से सीखा है, और इस विद्या को किस प्रकार से मैं करूँगा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शत्रु का मारण आप शमशान में किस प्रकार से कर पाएंगे। अमावस्या की रात्रि को ये काल भैरव की हांडी मारण मूठ प्रयोग है, और ये इतना खतरनाक और प्रचंड है कि कुछ ही घंटों में शत्रु का मरना तय है, इससे कोई नहीं रोक सकता है। ये प्रयोग हर अमावस्या को मैं करता हूं और 100% सफल होता है। इसको करने के लिए आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना है, काले कलर का वस्त्र, अपने गुरु की कोई माला, सिद्ध माला और रक्षा मंत्र से अभिमंत्रित करना पड़ता है आसन को। फिर उसके बाद में दोस्तों, रात्रि को अमावस्या को ठीक 12 बजे और 3 बजे के बीच में ये साधना की जाती है। साधना करने के लिए एक सफेद कलर का पुतला ले लीजिए आप, कपड़े का। शत्रु के कपड़ा मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी साधारण कपड़े का ऐसा पुतला बना लीजिए और उस पर शत्रु का नाम लिख लीजिए, जैसे मैंने लिखा है शत्रु का नाम और शत्रु का फोटो। और एक अध जला मुर्दे को जब जलाया जाता है तो उसमें एक लकड़ी का अध जला लकड़ी का होना चाहिए लकड़ा, उस लकड़े के ऊपर उस पुतले को आप रख देंगे। रखने के बाद में आपको क्या करना है, हांडी में आधा आधा हांडी उड़द से भर देना है और उसको पकाना है। उड़द को पकाने के बाद में आपको जब आधे उड़द पक जाएंगे तब उसमें से जो जले हुए उड़द है उसको लेके आप पुतले के ऊपर डाल देंगे और पुतले के ऊपर एक कच्चा सूत बांधेंगे, जो मुर्दे को बांधते हैं, लकड़े को और दोनों को। यहाँ आप देखिए, ये कच्चा सूत से उस लकड़े को और बांध देना है आपको। और फिर उसके बाद में शत्रु का जो फोटो है और उस फोटो को नारियल के ऊपर बांधेंगे। नारियल के ऊपर बांधने के बाद में आपको उसको जब सबसे पहले आप कच्चे सूत से और फोटो को बांध दीजिए। पूरी विधि में आपको समझाता हूँ शमशान में किस प्रकार से की जाती है, शायद आप भी कर पाए, लेकिन ये विधि मेरे सिवा कोई नहीं कर पाता है। मैंने करके देखा है, मेरे शिष्यों को भी मैंने बताया है, लेकिन वो भी असक्षम रहे इस विधि में, क्योंकि ये इतनी खतरनाक और प्रचंड है। इसको हल्के में न ले, कोई मजाक में इस विधि को न करे और इस विधि का कोई दुरुपयोग नहीं करे, वरना कोई बेचारा निर्दोष व्यक्ति मारा जाएगा। फिर बाद में दोस्तों 7 बार इसको पुतले के ऊपर घुमा लीजिए और नारियल को बलि के रूप में रख लीजिए मुर्दे के पास में। फिर बाद में दोस्तों क्या करना है, आपको
कुछ पुष्प हाथ में लेने हैं और आपको शमशान काल भैरव से आह्वान करना है कि हे शमशान के देवता काल भैरव, मसान या भैरव, आज जो मैं अमुक शत्रु का मारण करने जा रहा हूँ उस शत्रु का मारण सफल और सिद्ध करे और उसको इस प्रकार से छोड़ देना है। फिर जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ उस मंत्र की 1108 आहुति आपको शमशान में देनी है, लाल चंदन की। ध्यान रखिए, इसमें लाल चंदन, रक्त चंदन की 1108 आहुति देनी है। इससे बोलते हैं रक्त चंदन, लाल चंदन, बहुत महंगा आता है। ये है लाल चंदन, आपने देखा होगा, बहुत महंगा लाल चंदन। पूरा ये लाल चंदन है जिसके छोटे छोटे टुकड़े किए हुए हैं। इतना सा मटेरियल लगभग 40-50 हज़ार तक आता है, लाल चंदन प्योर। और फिर इसकी 1108 आहुति लाल चंदन की देनी है शमशान में। और वो मंत्र इस प्रकार से रहेगा, ओम नमो काला भैरव मसान वाला, 64 योगिनी करे तमाशा, रक्त बाण चल रे भैरव कालिया मसान, मैं कहूँ तो सो समझाए, सवा पहल में धुनी दिखाए, मुआ मुर्दा मरगट बास, माता छोड़े पुत्र की आस, जलती लकड़ी दुखे मसान, भरो मेरा तेरा, खान सैली सिंगी रुद्र बाण, मेरी बेरी को नहीं मारो तो राजा रामचंद्र लक्ष्मण यति की आन, शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा। इस मंत्र की आपको 1108 आहुति शमशान में देनी है। इस प्रकार से शमशान में 1108 आहुति आप देंगे और देने के बाद में आपको एक भोग देना पड़ेगा काले बकरे का। और काले बकरे का भोग देने के बाद में काल भैरव को, और उसका रक्त जो रहेगा वो पूरा रक्त उसके, ये देखिए उसके काले बकरे के कलेजी, ये सब लकड़ी के ऊपर डाल देना है। काला बकरे का भोग लगेगा इसमें। फिर उसके बाद में कुछ पतासे का भोग लगेगा। 1108 आहुति देने के बाद में पतासे का भोग लगेगा। पूरी विधि में आपको समझाता हूँ ताकि कोई त्रुटि नहीं रहे। इसमें थोड़ी सी भी अगर त्रुटि रही तो उल्टा साधक के ऊपर ही ये क्रिया आ जाती है और साधक का ही अंत हो जाता है। फिर आपको काल भैरव को पतासे का भोग देना है और जो नारियल आप शत्रु का फोटो बांधा था उसका पुतले के ऊपर इस प्रकार से उसको फोड़ देना है, नारियल को इस प्रकार से, और उसका पानी नारियल का चारों तरफ इस प्रकार से डाल देंगे। और आप ये क्रिया अमावस्या को 12 से 3 बजे के बीच में पूरी हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद में दोस्तों ये लकड़ा पूरा शमशान में बीचों बीच आपको रख देना है और इसको पूरा पुतले के साथ में जला देना है। जलाते ही जिस प्रकार से, और काल भैरव से प्रार्थना करेंगे, जिस प्रकार से ये मसान की लकड़ी जलकर राख हो रही है उसी प्रकार मेरा शत्रु भी जलकर राख हो जाए। तो दोस्तों ये क्रिया, जैसे ये मुर्दा की लकड़ी और ये पुतला जल जाएगा सुबह तक पूरा कंप्लीट, विद इन फ्यू आवर्स में 72 घंटे के अंदर अंदर शत्रु का साइलेंट हार्ट अटैक से मारण हो, चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे कुछ भी हो, मरना उसका तय है। ये साधना आजमाई हुई है, सफल है, सिद्ध है। दोस्तों ये साधना अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो निश्चित दिए गए कॉन्टेक्ट पर हमें कॉल करें। हमारी प्रमुख शाखा दिल्ली, बॉम्बे और सूरत में है। और ये साधना मेरे सिवा कोई कर नहीं पाता है। और इस प्रकार से सबसे पहले जब साधना पूरी हो जाती है तो फिर उस लकड़ी के ऊपर आप और पुतले के ऊपर इस प्रकार से, जैसे मुर्दे को माला पहनाई जाती है उस प्रकार से आप माला पहना देंगे। उसके ऊपर सिंदूर डाल देंगे,
थोड़ा सा कुमकुम डाल देंगे। पूरा मुर्दे को सजाया जाता है, वैसे इसकी अर्थी सजाई जाती है। दोस्तों, ये शमशान की सबसे खतरनाक साधना है, आज तक फैल नहीं हुई है और 100% शत्रु का मारण होना निश्चय है। दोस्तों, इस प्रकार से आप हमारी कोई तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप बने रहे और एक से एक बढ़कर खतरनाक से खतरनाक वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, डिवोर्स का हो, कोई फैमिली मैटर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप घर बैठे हमसे करवा सकते हैं। ऑनलाइन सुविधा भी है, ऑफलाइन सुविधा भी है, आके भी करवा सकते हैं। हमारा दरबार सुबह 10 बजे से रात को 2 बजे तक हमेशा खुला रहता है। कोई भी व्यक्ति ऑल इंडिया से, ऑल वर्ल्ड से कभी भी कॉल करके आ सकता है। कोई टाइम निश्चय नहीं है, कभी भी आओ, कभी भी क्रिया कराओ। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, यदि हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।